नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। जेएसएससी सीजीएल 2023 परीक्षा से पहले पेपर लीक, परीक्षार्थियों के मोबाइल पर एक दिन पहले पहुंचा प्रश्नों का उत्तर, सेंटर पर छात्रों का हंगामा, एग्जाम रद्द। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा से पहले पेपर लीक का मामला सामने आया है। रविवार को परीक्षा केंद्रों पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे छात्रों ने बताया कि तीसरे परीक्षा शुरू होने से पहले ही पूछे जाने वाले सवालों के जवाब मोबाइल पर आ चुके थे। वो 70% से अधिक मिल रहे थे। परीक्षा खत्म होने के बाद रविवार देर शाम बड़ी संख्या में परीक्षार्थी मेन रोड स्थित स्टेट लाइब्रेरी पहुंचे और हंगामा किया। कुछ देर बाद ही आंसर की सभी के पास मिलने लगे। स्टेट लाइब्रेरी में ही परीक्षार्थियों ने पेपर में पूछे गए सवाल और वायरल आंसर की से मिलान किया। छात्रों के हंगामा को देखते हुए जेएसएससी के अध्यक्ष नीरज सिन्हा से बात की गई। बात करने के थोड़ी देर बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने तीसरे पेपर की परीक्षा रद्द करने का नोटिस जारी किया। जारी नोटिस में परीक्षा रद्द करने का कारण अपरिहार्य बताया गया है। दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर पहुंची ईडी, झारखंड में अलर्ट। सीएम हाउस, बीजेपी नेताओं के घर दफ्तर पर फोर्स तैनात, जवानों की छुट्टियां कैंसिल। दिल्ली में ईडी की टीम सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंची है। सीएम हेमंत सोरेन नहीं मिले। ईडी के अधिकारी जमीन घोटाला मामले आवास के अंदर कागजात खंगाल रही है। हेमंत सोरेन दिल्ली में कहां है, जानकारी नहीं मिल सकी है। इधर रांची में बीजेपी ऑफिस के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की आशंका को लेकर झारखंड के सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। खासकर ऐसे जिले जहां जेएमएम का प्रभाव ज्यादा है, उन जिलों में सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। खबर यह भी है कि कई स्थानों से ट्रेनिंग कर रहे जवानों को भी वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया है। साथ ही भाजपा के बड़े नेताओं के घर और दफ्तरों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। इधर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की आशंका को लेकर महागठबंधन के विधायकों को रांची आने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि 3 बजे सभी विधायकों की अलग अलग बैठक होगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। झारखंड भवन में ईडी की रेड के बाद रांची के इन 30 स्थानों पर भारी पुलिस बल तैनात। दिल्ली स्थित झारखंड भवन में ईडी की छापेमारी के बीच झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास, एसएसपी आवास, मोहराबादी, जाकिर हुसैन पार्क और किशोरगंज चौक सहित रांची के तकरीबन 30 प्रमुख स्थलों पर भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई है। उपायुक्त ने बताया कि हम स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अन्य संवेदनशील स्थानों को भी चिन्हित किया गया है, वहां भी पुलिस बल की तैनाती होगी। रांची उपायुक्त ने बताया कि विधि व्यवस्था सामान्य बनी रहे। जिला प्रशासन इसके लिए प्रयासरत है। हमारा प्रयास है कि ट्रैफिक व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। झारखंड के पारा टीचर्स को सोरेन सरकार की सौगात, मानदेय में 4% की बढ़ोतरी का आदेश। झारखंड के पारा शिक्षकों के मानदेय में 4% की बढ़ोतरी होगी। जनवरी के मानदेय से बढ़ोतरी का लाभ उन्हें मिल सकेगा। राज्य के 61,000 पारा शिक्षकों को 4% मानदेय बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश दे दिया है। जिलों के डीईओ, डीएसआई को निर्देश दिया गया है कि 1 जनवरी से वार्षिक 4% मानदेय में बढ़ोतरी होनी है। इसमें वैसे पारा शिक्षक जिनके शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी है और जिनका अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संतोषप्रद सेवा प्रदान की संपुष्टि करा ली गई है, उनके मानदेय में 4% की बढ़ोतरी होगी। जनवरी महीने के मानदेय में 4% बढ़ोतरी के साथ यह राशि उन्हें दी जाएगी। झारखंड में फिर बारिश की संभावना, आसमान में सुबह से छाए हैं बादल, तापमान में गिरावट से बढ़ेगी ठंड। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है। राज्य में 31 जनवरी से 1 फरवरी के बीच बारिश की संभावना है। हालांकि रविवार को भी सुबह से राजधानी रांची समेत कई जिलों में बादल छाए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 1-2 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन 31 जनवरी से बारिश की संभावना है। 2 फरवरी से आसमान से बादल हटेंगे तो मौसम साफ रहेगा। आसमान में बादल छाए रहने की वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे दिन में ठंड बढ़ेगी। राज्य के चाईबासा में अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं गोड्डा का न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही रांची, जमशेदपुर, बोकारो,
आदि जिलों में तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। 31 जनवरी को राज्य के दक्षिण और निकटवर्ती मध्य भाग बोकारो, रामगढ़, रांची, चाईबासा, जमशेदपुर, सरायकेला, खरसावां, गुमला और सिमडेगा आदि जिलों में बारिश की संभावना है। हालांकि इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। राज्य के उत्तर पूर्वी इलाके के साथ साथ दक्षिण और मध्य हिस्सों में धुंध और कोहरा छाया रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 2 फरवरी से धुंध और कोहरा बढ़ सकता है। इस दौरान राज्य में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ सकता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीजीएल की परीक्षा में मुन्ना भाई पकड़े गए, पुलिस हिरासत में। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में गीता देवी डीएवी पब्लिक स्कूल सातर केंद्र पर दूसरे परीक्षार्थी के बदले में परीक्षा दे रहा एक संदिग्ध युवक पकड़ा गया। उसे कुंडा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। केंद्राधीक्षक शेषनाथ झा ने युवक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कुंडा थाना प्रभारी को लिखित में आवेदन दिया है। केंद्राधीक्षक ने बताया कि कुंडा थाने की पुलिस के हवाले किया गया युवक सुबह में प्रथम पाली की परीक्षा में शामिल हुआ था। युवक अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड लाया था। उसका बायोमेट्रिक मैच नहीं हो रहा था। दिन के 11:30 बजे बायोमेट्रिक एजेंसी दिल्ली द्वारा सूचना दी गई कि बायोमेट्रिक मिसमैच हो रहा है। युवक के परिवार से संपर्क कर आधार कार्ड मांगा गया, उससे भी युवक की पहचान नहीं हो रही थी। झामुमो कार्यकर्ताओं का राजभवन मार्च कल। कदमा उलियान स्थित शहीद निर्मल महतो के समाधि स्थल में रविवार को झामुमो जिला समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने की। श्री सोरेन ने कहा कि ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 सम्मन भेजे जाने के बाद झामुमो कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। रविवार को ईडी की कार्रवाई के विरोध में रांची में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दिन से अगले आदेश तक पार्टी के कार्यकर्ता हर दिन राजभवन मार्च करेंगे। इसी क्रम में झामुमो पूर्वी सिंहभूम के कार्यकर्ता 30 जनवरी को राजभवन मार्च करेंगे। कतरास में आयरन स्टोर में लगी आग, करीब 50 लाख का नुकसान। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। झारखंड के धनबाद जिले के कतरास स्थित भगत सिंह चौक के पास रविवार की रात करीब 8 बजे तिरुपति आयरन स्टोर में अचानक आग लग गई। इससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इसकी सूचना पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी गई। दमकल की 2 गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इसकी जानकारी बागमारा सीओ को जैसे ही मिली, बागमारा सीओ भी घटना स्थल पर पहुंचे और आग लगने की जानकारी ली। आग लगने से करीब 50 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। जेएमएम को मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की आशंका। ईडी की कार्यवाही को लोकतंत्र के लिए बताया खतरा। जमीन घोटाला मामले में दिल्ली स्थित सीएम आवास पर ईडी की टीम के पहुंचने से झारखंड के सियासी गलियारे में खलबली मच गई है। सत्ताधारी दल के सभी विधायकों को सीएम आवास पहुंच रहे हैं। जेएमएम ने ईडी की कार्रवाई को लोकतंत्र के लिए खतरा करार कर दिया है। जेएमएम ने ईडी की कार्यवाही को जंगलराज का परिचालक बताया है। पार्टी ने अब इस लड़ाई को झारखंड की जनता द्वारा लड़ने का आह्वान किया है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि 31 जनवरी तक की तारीख थी, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई की गई है वह जंगलराज का परिचायक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए झामुमो नेता ने कहा कि संविधान और कानून व्यवस्था को बंधक बना लिया गया है। महिला पर डायन का आरोप लगा, ससुराल वालों ने मैला पिलाया। गोविंदपुर थाना अंतर्गत रजवाड़ टोला गोड़तोपा में एक महिला को ससुराल वालों ने डायन कहकर प्रताड़ित किया है। उसके साथ मारपीट व बदसलूकी की गई। इतना ही नहीं, उसे गोबर और मैला पिलाया। इस संबंध में उक्त महिला ने रविवार को गोविंदपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की है। महिला ने प्राथमिकी में लिखवाया है कि नसीम बीवी पति अयूब अंसारी ने उन्हें डायन कहा। उसने यह भी कहा कि मेरे ससुर को तुम खा गई हो और मुझे भी खा जाओगी। उन्होंने डायन होने की बात पूरे इलाके में प्रचारित कर दी। इससे अब गांव में उसके साथ कोई बात नहीं करता, न कोई मतलब रखता है। नसीमा बीवी अरबाज अंसारी, पिता नईम अंसारी, अयूब अंसारी व अशरफ अंसारी, पिता हाशिम अंसारी ने मिलकर उसे गोबर व मैला पिलाया। इसके बाद भैंसूर अयूब अंसारी, गोतनी और भतीजे ने उसे मारा, पटक कर छाती पर चढ़ गए, छाती पर लात से मारा। इससे वह चोटिल हो गई है। इस संबंध में पुलिस ने भादवी की धारा 323, 325, 354, 504 व डायन प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने कहा कि महिला के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोषी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली में 2 मानव तस्कर गिरफ्तार, 14 नाबालिग लड़कियों को भी किया गया मुक्त। महिला व बाल विकास विभाग के पुनर्वास केंद्र और साहिबगंज पुलिस के संयुक्त अभियान में
दिल्ली में 2 मानव तस्कर पकड़े गए हैं। उनके घर से बरामद दस्तावेज के आधार पर 19 लड़कियों को मुक्त कराया गया। इनमें 12 से 15 साल के बीच की 14 बच्चियां और 5 लड़कियां 18 वर्ष से ज्यादा उम्र की हैं। ये सभी झारखंड के साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड की रहने वाली हैं। इन्हें नई दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से मुक्त कराया गया है। बच्चियों को मुक्त कराने में झारखंड पुलिस को दिल्ली के 2 स्थानीय एनजीओ मिशन मुक्ति फाउंडेशन के संचालक वीरेंद्र कुमार और रेस्क्यू फाउंडेशन के अक्षय पांडे ने सहयोग किया। एकीकृत पुनर्वास सह संसाधन केंद्र दिल्ली की नोडल अफसर नचिकेता ने बताया कि उन्हें झारखंड के बोरियो पुलिस द्वारा यह सूचना दी गई थी कि एक मानव तस्कर कई लड़कियों को बहला फुसलाकर दिल्ली लाया है। पुलिस द्वारा दी गई सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस थाने से संपर्क स्थापित कर 2 मानव तस्करों को पकड़ा गया। तस्करों के घर पर ही एक बच्ची मिली जिसे उन लोगों को मानव तस्करी कर दिल्ली लाया गया था। लुइस मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा गलत किया है तो कानून का सामना करना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्ववर्ती रघुवर सरकार में कल्याण मंत्री रही डॉक्टर लुइस मरांडी ने सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री ने कहा कि उन्होंने जो काम किया है इस वजह से ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, जबकि हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी झामुमो इस कार्रवाई का ठिकरा भाजपा पर फोड़ रहे हैं, जो सरासर गलत है। यहाँ तो कानून अपना काम कर रही है, यह राज्य की जनता भली भांति समझ रही है। लुइस मरांडी ने यह बात अपने दुमका स्थित आवास में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। जेएसएससी के सामान्य ज्ञान का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द, भाजपा ने की सीबीआई जांच की मांग। भाजपा ने झारखंड स्नातक स्तरीय प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने तंज कसते हुए कहा कि धरती बेची, पताल बेचा, अप बेच दिया छात्रों के भविष्य को भी। इस मामले को लेकर प्रतुल सहदेव ने कहा कि लगातार शिकायत आ रही है कि सारे प्रश्न पत्र लीक हुए थे, सिर्फ सामान्य ज्ञान की परीक्षा को रद्द करने से नहीं होगा, पूरे परीक्षा को रद्द किया जाए और इस मामले की सीबीआई जांच हो। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि इस सरकार ने लाखों छात्रों के भविष्य को अधर में लटका दिया है। रांची में सड़क दुर्घटना, अनियंत्रित कार चाय की दुकान में घुसी, बाल बाल बचे लोग। राजधानी रांची में सड़क हादसे को लेकर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद भी गाड़ी चलाने के दौरान लोग लापरवाही करते नजर आते हैं। धुरवा थाना इलाके के मियां बाजार के पास एक तेज रफ्तार कार अचानक चाय की दुकान में घुस गई। गनीमत रही कि टी स्टॉल में कोई नहीं था, पर इस हादसे में कार में सवार एक शख्स जख्मी हुआ है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार सेंट थॉमस स्कूल के पास बने मैदान में एक युवती कार चलाना सीख रही थी। इस दौरान अचानक ही लड़की की गाड़ी की स्पीड बढ़ गई, जिससे कार अनियंत्रित हो गई और एक चाय की दुकान में जा घुसी। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस वक्त हादसा हुआ उस समय चाय की दुकान में कोई नहीं था, इसलिए किसी भी तरह की बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। लोगों ने बताया कि चाय की दुकान में कार के घुसने की वजह से दुकान में बना चूल्हा और अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं कार के एक्सीडेंट होने की वजह से वाहन में बैठे चालक को भी हल्की चोट आई है। इस दुर्घटना को लेकर धुरवा थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। रांची स्थित सीएम आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस बल की तैनाती। रांची स्थित सीएम हेमंत सोरेन की आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आवास के बाहर जैब जवान की तैनाती की गई है। सुरक्षा को लेकर सिटी एसपी एसडीएम ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। दोनों सीएम आवास पहुंचे हुए हैं। रांची पुलिस ने कई चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग कर दिया है। गौरतलब है कि सोमवार की अहले सुबह ईडी की टीम दिल्ली स्थित सीएम आवास पर पहुंची है। कहा जा रहा है कि जमीन घोटाले मामले में ईडी सीएम से वही पूछताछ कर सकती है। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन अपने दिल्ली आवास पर मौजूद नहीं है। सीएम कहां हैं, इसकी जानकारी खबर लिखने तक नहीं मिली थी। ईडी के दिल्ली स्थित सीएम आवास पहुंचने को लेकर झामुमो के प्रदर्शन को लेकर रांची पुलिस हाई अलर्ट पर है। सरकारी स्कूलों में मातृभाषा में शुरू हुई पढ़ाई तो बढ़ गई उपस्थिति, शैक्षणिक स्तर में भी हुआ सुधार। झारखंड के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक कक्षा की पढ़ाई मातृभाषा जनजातीय भाषा में शुरू किए जाने का असर बच्चों की उपस्थिति से लेकर उनके नामांकन तक पर पड़ रहा है। राज्य के 6 जिलों के 250 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 जनजातीय भाषाओं मातृभाषा में वर्ष 2023 में पढ़ाई शुरू की गई थी। इनमें से 72% स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ गई है। इन विद्यालयों में कक्षा 3 तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाई की सुविधा दी गई है। इसके लिए किताब भी अलग से तैयार की गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना स्कूलों में मातृभाषा में पढ़ाई के प्रभाव का अध्ययन कराया गया है। रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति के साथ साथ
नामांकन में भी सुधार हुआ है। विद्यालयों में नामांकन के साथ साथ छात्रों की तुलना में छात्राओं का नामांकन भी बढ़ा है। विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति में भी सुधार हुआ है। रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि कैसे इन विद्यालयों के वैसे बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके थे फिर से स्कूल आने लगे हैं। अभिभावकों में भी बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर जागरूकता बढ़ी है। मातृभाषा में पढ़ाई शुरू होने से अभिभावक भी बच्चों को पढ़ाई पर पहले की तुलना में ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। बुजुर्ग बीमार कलाकारों को हर माह मिलेंगे 4,000 रुपए, जिला संस्कृति पदाधिकारी को देना होगा आवेदन। राज्य सरकार के स्तर से बुजुर्ग बीमार कलाकारों को हर माह मासिक निवृत्ति योजना का लाभ दिया जाना है। इसके तहत उन्हें हर माह 4,000 रुपए दिए जाएंगे। इस संबंध में सभी जिलों में पहल होने लगी है। जिला खेल पदाधिकारी सह जिला संस्कृति नोडल पदाधिकारी के माध्यम से ऐसे जरूरतमंद कलाकारों से आवेदन भी मंगाए जाने लगे हैं। इस संबंध में सूचना जारी के मुताबिक वैसे श्रेष्ठ कलाकार जो अस्वस्थ हो, वृद्ध हो, उन्हें मासिक निवृत्ति प्रदान की जाएगी। ऐसे कलाकार जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो गई है, उन्हें इसका लाभ दिया जाना है। किराना दुकानदार को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। नगरी थाना क्षेत्र के कुडलोंग गांव निवासी किराना दुकानदार मणिराज केसरी 26 वर्षीय को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। उनका इलाज पारस अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार मणिराज कुंडलोग गांव स्थित दुकान में दिन के लगभग 12 बजे बैठे थे। इसी बीच 2 बाइक में 5 युवक आए और कुछ बातों को लेकर मणिराज से कहासुनी हुई। फिर हाथापाई की नौबत आ गई, जिसके बाद एक युवक ने कट्टा से फायर कर दिया। पहली गोली मिस फायर हो गई, दूसरे अपराधी ने गोली मारी जिससे दुकानदार घायल हो गया। गोली उसके कान को छूते हुए निकल गई, जिससे कान के नीचे एक जख्म हो गया है। घटना के बाद लोग जुट गए। इसी बीच सभी अपराधी वहां से भाग गए। हालांकि घायल दुकानदार बोलने की स्थिति में है। पुलिस ने उससे बात की। उसे पूछा गया कि घटना के पीछे क्या कारण है, पहले से कोई विवाद या कोई दुश्मनी तो नहीं। इस पर दुकानदार ने कहा कि उसका किसी से कोई विवाद या दुश्मनी नहीं है। धनबाद में प्रसव के दौरान नवजात की मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। रविवार को सदर थाना क्षेत्र के नवाडिया स्थित असरफी अस्पताल में प्रसव के दौरान नवजात की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप मरीज के परिजनों ने लगाया है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के पहुंचने के बाद हंगामा शांत हुआ। बताया जा रहा है कि कर्माटांड की रहने वाली अनिशा मोदक को प्रसव पीड़ा के बाद शनिवार की रात 12 बजे परिजनों ने असरफी अस्पताल में भर्ती कराया था। वहीं अस्पताल द्वारा मरीज के परिजन को कहा गया कि मरीज की हालत खराब है। डॉक्टरों ने जल्द सीजर करने की नसीहत दी, जिसके बाद परिजन ने 40,000 की रकम अस्पताल में जमा कराई। परिजनों का आरोप है कि मरीज दर्द से कराह रही थी, मगर कोई डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से प्रसव में देरी हुई और नवजात की मौत हो गई है। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधक ने फिर से परिजन से 30,000 रुपए जमा कराने की डिमांड कर दी थी। इसके बाद परिजन आग बबूला हो गए और अस्पताल में जमकर हंगामा करने लगे। रांची डकैतों ने मां बेटे की हत्या कर संपत्ति लूटी। पति ऑटो चलाने के लिए निकला था घर से। जसीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत घोरलास के समीप गोविंदपुर गांव में डकैतों ने घर में घुसकर मां बेटे की हत्या कर दी। इसके बाद नकदी समेत लाखों के आभूषण लूट ले गए। लूट के इरादे से रात में घर में घुसे डकैतों ने घटना को तब अंजाम दिया जब 32 वर्षीय मीनी देवी अपने 10 वर्षीय बेटे राजकुमार राय के साथ घर में अकेली थी। महिला एक निजी बैंक से संबंध एजेंसी के रूप में ग्रुप लीडर का काम करती थी। मृतका के पति भोला राय श्याम ऑटो चलाने घर से निकल गए थे। उस वक्त पत्नी मीनी देवी व बेटा राजकुमार घर पर थे। आशंका जताई जा रही है कि देर रात अपराधियों ने छत का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया होगा और नकदी समेत लगभग 7 से 8 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात व कागजात लूट रहे होंगे। इसी दौरान महिला और उसके पुत्र के विरोध जताने अथवा अपराधियों को पहचान लेने के कारण उन दोनों की हत्या कर दी गई होगी। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।